अब जरा हम बात कर लेते हैं सेनेट इलेक्शन के हवाले से, जिसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और सियासी जमातों की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। साथ साथ टिकटों की तकसीम पर हमने देखा कि इख्तलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए। हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भी इससे महफूज नहीं रह सकी। कल हमने देखा कि कल PTI का 2 बजे एक अहम इजलास हुआ, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खुद की। उन्होंने तमाम तर मामला खुद देखे और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब काफ़ी होपफुल हैं, काफ़ी पुरुमीद हैं कि सेनेट इलेक्शन में बासानी जो हैं वो कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर आज़म का कहना है जी कि अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पार्टी के साथ खड़े हैं, गिले शिकवे दूर करेंगे। हुकूमती तर्जुमाने के इजलास से बात करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि अरबपति लोगों को सेनेट की टिकट की रवायत हमने तोड़ दी है और बेहतरीन उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में फैसल वाडा को सेनेट का टिकट देने का फैसला बरकरार रखा गया। क्योंकि शबात इससे पहले हमने देखा था कि उनकी पार्टी के अंदर से ही काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें उठी थी जब फैसल वाडा को टिकट देने का फैसला किया गया था। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि उनकी फैसल वाडा साहब की पार्टी के हवाले से बहुत ज़्यादा खिदमात हैं, तो इसलिए फैसला बरकरार रखा गया। लेकिन सिंध में MQM पाकिस्तान और PTI के दरमियान सेनेट इलेक्शन से मुतालिक जो मामला थे, जो इनको अपना एक कैंडिडेट लेकर आना था, उस हवाले से डेडलॉक बरकरार है। ये मामला अभी तक तय नहीं हो सके। टेक्नोक्रेट और ख़वातीन की नशिस्त पर भी इतफाक ना होने पर अलग अलग कागजात जमा कराए गए हैं। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए हैं और जो दरख्वास्त दायर की है उसमें शबाद ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने सज़ा याफ्ता होने का जिक्र नहीं किया और वो स्पेसिफिकली आर्टिकल 62 पर भी पूरे नहीं उतरते। स्टैंड पर होंगे, क्या कहा आपको सुनवाते हैं। कह रहे हैं कोई सरप्राइज हो जाएगा, कोई सरप्राइज। इमरान खान सेनेट इलेक्शन जीतेगा। जो एक दफा बिकता है वो 10 मरतबा बिकता है। और आसफ जरदारी वोटों की खरीदारी के में उन्होंने PhD की हुई है, लेकिन उनको मायूसी होगी। दूसरी जानिब नून लीग रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि वोटों की खरीदो फरोख्त में हुकूमती कमेटी के लोग खुद मुलव्विस हैं, चोर चोरी की तफ्तीश कर रहे हैं। क्या कहना था साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का, आपको सुनवाते हैं। वोट खरीदे गए सेनेट के 2018 में, जिसकी वीडियो मौजूद है। पैसे लेने वाले, पैसे गिनने वाले लोग PTI के MP हैं। जिस आदमी की पार्टी के लोग ये खरीदो फरोख्त कर रहे हैं वो आज मुल्क का वज़ीर आज़म है। कमेटी में वो लोग हैं जो खुद इस काम में मुलव्वस थे। तो चोर चोरी की तफ्तीश कर रहा है। इन एहतसाब वालों को हिसाब देना होगा कि ये पूरी हुकूमत जो सेनेट के इलेक्शन ओपन करना चाहती है, सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन अभी भी सीक्रेट बैलेट से है। वो इलेक्शन क्यों सीक्रेट बैलेट रखा गया, जबकि कौमी असेंबली का स्पीकर ओपन बैलेट से मुंतखब होता है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। फवाद साहब गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर पहले तो ये बताइएगा, इस्लामाबाद में सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है बिटवीन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एंड हफीज़ शेख साहब। पीपल्स पार्टी की बड़ी उम्मीदें होंगी डेफिनेटली इस इलेक्शन से, और PDM की भी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है, क्योंकि अगर लेट्स से कुछ सरप्राइज होता है तो वो जो पीपल्स पार्टी ने बात की थी नो कॉन्फिडेंस की, उसको तकवीयत मिलती है। लेकिन फवाद साहब अगर ये कामयाब नहीं होता तो फिर PDM का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं। पहले तो मैं ये मदिहा ने जो अपना पहले बात कर रही थी कि बहुत इख्तलाफ हो गए हैं और पार्टीज में और ये वो बात तो ये है कि मेरे ख्याल में इस वक्त इस दफा जो सेनेट में टिकट दिए हैं स्पेशली PTI ने, वो तो काफी बार जो है उसको प्रेज इसलिए किया जाना चाहिए कि तमाम जो पुराने कारकुन हैं उनको टिकट दिए गए हैं, सवाए जहाँ पे एक आध के। देखिए थोड़ा बहुत तो जाहिर होता है, महदूद सीटें हैं, आपने 20-21 सीटों के ऊपर आपने टिकट देने हैं और तकरीबन 8-10 हज़ार लोग जो हैं वो आपके कैंडिडेट हैं पूरे पाकिस्तान में। तो इतनी जो है वो तो बात होती है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि आपने जो टिकट लिए हैं उनमें किसी को इग्नोर किया गया है। किसी आपने इलाकों को भी रिप्रेजेंट करना होता है, आपने मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनको भी रिप्रेजेंट करना होता है, और पार्टी लॉयलिस्ट को जो टिकट दिए हैं। और साथ में चौधरी साहब कल भी जब हम बात कर रहे थे तो हम इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रेडिट भी दे रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कारकुनों को सुना जाता है। यही एक बड़ी रीजन थी कि कल हमने देखा कि कल एक बड़ी बैठक भी लगी है जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खुद सुना भी है। तो हम उसका क्रेडिट भी दे रहे थे कि हमने देखा कि पार्टी में कितने कारकुनों से लेके मशवरे किए जाते हैं और कारकुनों से बात करके फैसले किए जाते हैं। और सिर्फ एक टिकट जो बलूचिस्तान में जब दिया गया
और उसके ऊपर एहतजाज आया तो कोई और पार्टी जो है वो इस तरह नहीं करती कि इमरान खान ने उनका टिकट जो है वो चेंज कर दिया अब्दुल कादिर साहब का। और हालांकि वो विनिंग कैंडिडेट है, हर एक को पता है कि वो विनिंग कैंडिडेट है, लेकिन जब पार्टी की तरफ से रेजिस्टेंस आई तो उनको जो है वो टिकट उनसे वापस ले लिया गया। तो कोशिश तो यही की है कि हर जगह के ऊपर आ जाए। अच्छा, अब दूसरा ये जो इस्लामाबाद में, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। मैं तो फ्रैंकली यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से का मुझे बड़ा एहतराम है और मुझे नहीं समझ आती कि उनको खामखा क्यों मुल्तान की सियासत से बाहर करने की साजिश की गई है और उनको जो है वो उठा के इस्लामाबाद में जो है वो उनकी वोट ट्रांसफर करा दी गई है, जो जाहिर है मुल्तान के लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। और उसकी वजह से जो यहाँ पर जो इलेक्शन है वो भी उनको भी पता है कि ये वन साइडेड इलेक्शन है। इस वक्त तकरीबन 38-39 वोट्स जो हैं वो हुकूमत की उसमें ज़्यादा हैं और ये कंफर्टेबली इलेक्शन जो है वो हफीज शेख साहब जो है वो जीत जाएंगे। और पीडीएम की तो खैर अगर आप देखें तो ये सारे सियासी नाबालग बच्चे हैं जिनके हाथ में आया। पहली बात तो यही बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जैसे जो जांदीदा लोग हैं उनके बजाय अब जो है वो बिलावल भुट्टो साहब कर रहे हैं, जिन्होंने बिलावल भुट्टो हो, मरियम हो, जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई काम ही नहीं किया, ना उनकी कोई कंट्रीब्यूशन है। उनकी सीवी के ऊपर पहली जॉब ही वो दिखना चाहते हैं, दे सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। दिस इज कंटेम्पचुअस एक्चुअली। तो बेहतर यह है कि पहले आप अपने आप को कोई ग्रूम तो करें, पहले कहीं पे कोई काम यानी कोई खास फ्यूचर आप पीडीएम का नहीं देख रहे। फवाद साहब, अब यहाँ पे एक और हवाले से बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है जनाब, उस दरखास्त की इलेक्शन कमीशन से भी कहा जा रहा है जनाब ये सीक्रेट बैलेट के मामले को सॉर्ट आउट करें। अगर लेट्स से सीक्रेट बैलेट का मामला कोर्ट में सॉर्ट आउट नहीं होता तो एक सदारती ऑर्डिनेंस का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन सदारती ऑर्डिनेंस की मुद्दत होती है 120 रोज की। अगर 120 रोज बाद ज़ाहिर ऑर्डिनेंस अपनी मुद्दत पूरी कर लेता है और उसके तहत जो इंतखाबात होते हैं उनका फिर क्या स्टेटस होगा? देखिए, जो कानूनी पोजीशन है ना आज, वो तो ये है कि इलेक्शन ओपन बैलेट से होगा। अच्छा। और एक दफा इलेक्शन जब हो जाता है तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं या जब लैप्स हो जाता है वो फिर फ्यूचर यानी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उसके नहीं होते, वो फ्यूचर के लिए जो है होते हैं। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारी जो पोजीशन है, जिसको मैं भी आपसे कह रहा था कि वो बिल्कुल एक सियासी नाबालिग है, कि एक बड़ा मौका जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को मैच्योरिटी का सबूत देते हुए खुद रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए था, वो उन्होंने खो दिया। अब आप देखें ना, ये जो वोट है, मैं अगर नेशनल असेंबली में ये वोट डाल रहा हूँ सेनेट का, तो मैं एक्चुअली तो अपने हलके के जो लोग हैं उनका राइट यूज कर रहा हूँ वोट डालने के लिए। और मेरे हलके के लोगों का ये हक है कि उनको मालूम हो कि मैं अपना वोट किसको डाल रहा हूँ। तो क्योंकि मैं तो अमानत के तौर के ऊपर उनकी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उनको ये हक है, जो असल जिनकी अमानत है, कि उनको ये राइट हो कि मैं किधर वोट डाल रहा हूँ। तो ये कहना कि ये वोट खुफिया होना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही जमहूरियत के भी खिलाफ है, एक ओपननेस के भी खिलाफ है और पूरी दुनिया का ये एक प्रोसेस है जो हम लाना चाह रहे हैं। लेकिन ये पता नहीं अभी तक फंसे हुए 85 में। चौधरी साहब, अगर ओपन बैलेटिंग हो जाती है तो ये किसी एक जमात के हक में नहीं बल्कि आने वाले अदवार में ये हर जमात के हक में ये बात जाएगी। अच्छा, ये ओपन बैलेटिंग के हवाले से तो भी हमने बात कर ली। ये बताएगा कि जो स्पेसिफिकली अभी वोटों की खरीदो फरोख्त के हवाले से जो वीडियो सामने आई थी, जो वीडियो स्कैंडल सामने आया था, उसकी तहकीकात जो हो रही है सर, वो कहाँ तक पहुंची है? वो कर रहे हैं। हमने अरशद शरीफ साहब से दरख्वास्त की है कि वो तशरीफ लाएं और आज जो है हमने 4 बजे जो है वो अरशद शरीफ साहब को मिलना है। और उसके बाद इसमें अब और लोग भी जो है वो एविडेंस भिजवा रहे हैं और काफ़ी वॉलंटियर्स भी लोग जो हैं वो कर रहे हैं। तो हमारा असल अब मुद्दा ये है कि देखिए, ये तो तय हो गया कि किन लोगों ने पैसे लिए। अब ये तय होना बाकी है कि इन लोगों से पैसे लेके वोट किसने खरीदे और जो वो कौन से सेनेटर हैं जो कि इन लोगों से के वोटों से सेनेट में पहुंचे हुए हैं। अब जब तक वो लोग सेनेट में मौजूद हैं, सेनेट की क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक सवालिया निशान है, तो उनको जो है वो पकड़ना जरूरी है। और जरूरी है कि उनको हम आर्टिकल 63 में, जिस तरह कल सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को कहा कि आपने उन लोगों के ऊपर क्या तहकीकात की, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उन लोगों को एक जो है मंतकी इंजाम तक ये मामला पहुंचे ताकि सेनेट के इलेक्शंस में हॉर्स ट्रेडिंग जो है उसको डिस्करेज किया जा सके। अच्छा चौधरी साहब, मैं पूछना चाहूंगी, आमिर लियाकत साहब को मना लिए? तो रात को फोन किया था तो मना लेंगे। आमिर लियाकत साहब को तो आपको पता है ना, मनाना पड़ता है, वो हमारे लाडले हैं, कोई बात नहीं, उनको मना लेंगे। सही है। चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट एंड बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे साथ मौजूद है। फवाद चौधरी साहब, अब अभी जो बड़ी बात बताई है वो तो यही है
कि जनाब ये सेनेट इलेक्शन तो ओपन बैलेट से ही होंगे एज ऑफ नाउ, जो सूरत हाल लग रही है। अगर ओपन बैलेट से होगे तो फिर ऑफ कोर्स जो हुकूमत ने भी अपने नंबर रखे हुए, जो बाकी जमातों ने भी अपने नंबर रखे हुए, लेकिन जो सरप्राइजेस की वाली गुंजाइश मौजूद है जनाब, सरप्राइज की गुंजाइश मौजूद है। ये जो शफात सरप्राइज की आपने बात की ना, Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.